बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया है। मायावती ने आकाश को इमैच्योर बताते हुए सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। पिछले दिनों बीजेपी सरकार पर विवादित बयान देने के बाद आकाश आनंद सुर्खियों में थे। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। आकाश आनंद नहीं होंगे मायावती के उत्तराधिकारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। आकाश को मायावती का उत्तराधिकारी भी नहीं माना जाएगा। पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आकाश आनंद इन लोकसभा चुनावों में आक्रामक प्रचार कर रहे थे। फिर मायावती ने ये कदम क्यों उठाया, आखिर इसकी वजह क्या है? सूत्रों के मुताबिक सीतापुर की रैली में आकाश ने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकियों से की। 28 अप्रैल को आकाश आनंद की सीतापुर रैली को आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। सीतापुर रैली में भाषण पर आकाश समेत 30 बीएसपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीतापुर रैली के बाद आकाश की सभी रैलियां रद्द कर दी गई। इसके बावजूद आकाश आनंद बयानबाजी करते रहे। आखिरकार मायावती ने यह फैसला ले लिया। मायावती के इस एक्शन के बाद बीजेपी ने पूछा है कि बीएसपी में सामान्य दलित को सम्मान कब मिलेगा। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया। इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? उधर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इसे बीएसपी और बीजेपी के बीच गुप्त सांठगांठ का नतीजा बता रही है। ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है। बसपा को मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है। आकाश आनंद के लिए ये पहला मौका था जब वो मायावती से ज्यादा रैलियां कर रहे थे। मायावती ने बीएसपी की पिछले साल दिसंबर में हुई बैठक में भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 28 साल के आकाश आनंद ने लंदन से एमबीए में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। 2017 में मायावती ने आकाश को सहारनपुर की जनसभा में सबसे पहले लॉन्च किया था, जहां वो पहली बार मायावती के साथ मंच पर नजर आए थे। आकाश के केंद्र सरकार पर किए जा रहे हमलों को लेकर वो मोदी विरोधी पार्टियों के बीच भी लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन मायावती के इस कदम ने सबको चौंका दिया है।